ठीक है। तो एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, बहुत ही नटखट स्वभाव के थे, किंतु अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, किंतु अब क्या हो गए हैं वो कि अब तो वो गुरु के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो तो पहले ही बहुत चतुर थे, सारी चीज़ों में निपुण थे कि वो हमसे बच के हमसे छिप जाते थे, लेकिन अब तो वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ ले रहे हैं, तो गुरुओं द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को भी सीख ले रहे हैं, तो अब तो उनके द्वारा यह किए गए कार्य स्वाभाविक ही होंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। मतलब कि क्या उन्हें नहीं पता था कि हम किस प्रकार से उनसे प्रेम करते हैं, या फिर हमारा मन कैसा है, वह हमें किस बुद्धि का समझकर हमारे लिए यह योग संदेश पठाए। इस योग रूपी संदेश जो ये योग ज्ञान के संदेश को है वो हमें पठाए, मतलब कि किस प्रकार से हमारे पास भिजवाए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, हम उनकी बुद्धि के बारे में क्या कहें कि वो किस प्रकार के हो गए हैं, जिन्हें पता है कि हम सगुण अर्थात जिसकी हम एक उस आकार की पूजा करते हैं जो हमारे सामने नित्य प्रतिक्रियाएं करता था, किंतु वह यह सब जानते हुए भी उन्होंने किस ज्ञान को भेजा, योग ज्ञान को, जिसके बारे में तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। ऐसे ज्ञान को उन्होंने हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि हमारा मन वैसे ही स्थिर नहीं था, हम बहुत ही व्याकुल थे, लेकिन जब तुमने ये ज्ञान हमारे सामने लाके रख दिया तो हमारा मन और भी अस्थिर हो गया, हम और भी व्याकुल हो गई। कहने का मतलब ये है कि हम तो पहले ही बहुत दुखी थी, हमारा मन कष्ट को सहे जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने राजनीतिक ज्ञान से हमारे दुख को और बढ़ा दिया है। उन्होंने वह संदेश ज्ञान को भेजकर हमारा एक तरह से अपमान ही किया है। यह जो हमारा मन, हमने किसी प्रकार से उसको धैर्य बंधाए हुआ था, आज वह भी अस्थिर हो गया है, उसमें भी एक बेचैनी सी आ गई है। अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ आगे कहती हैं कि ऐसा लगता है अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण का हमसे मन भर गया है, वो हमसे अब बातें नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हम मात्र एक खिलौना रह गए हैं। यहाँ गोपियों को यह नहीं पता था कि श्री कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजा है, लेकिन वह अनजाने में थी तो वो तपस्वी, लेकिन उनका यह जन्म जो था वह एक मनुष्य जन्म था, इसीलिए मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो पहले किसी स्थिति को जानता नहीं है और उस पर तुरंत ही अपना तुरंत ही अपना प्रदर्शन कर देता है, गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। तो जो गोपियाँ थी इस चीज़ से अनजान थी कि श्री कृष्ण का मंतव्य क्या है, इसीलिए वह कृष्ण पे बार बार आक्षेप लगाती हैं कि अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जो होते चुराए। अब हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का हमारे प्रति उनका मन भर गया है, इसीलिए शायद अब वह हमसे जी चुराते हुए भाग रहे हैं, वह अब हमारे पास नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि कभी ऐसा था कि श्री कृष्ण सदा हमारे साथ खेला करते थे, रासलीलाएँ किया करते थे, हम क्रीड़ाएँ करते थे, यमुना तट पर जाते थे, वहाँ हम लुका छिपी खेलते थे, तरह तरह के पुष्पों की मालाएं बनाया करते थे, तो इत्यादि कार्य किया करते थे। लेकिन आज श्री कृष्ण के द्वारा किए गए इस कार्य से हमें ऐसा लग रहा है कि उनका मन हमसे भर गया है, अब वह हमसे दूर जाना चाहते हैं।